ब- बच्चों ये आपका एक्टिविटी टास्क 2 है। इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर है और हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। मैं आपको ये चीज़ पूरा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है वो ग्राफ का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये जो सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या वो ग्राफ में जो दिया हुआ ग्राफ है, जो एक लाइन बनेगा, इस लाइन में है या नहीं। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जो रैशनल नंबर इरेशनल का क्वेश्चन दिया है, मैच द कॉलम, एक को सॉल्व करने के लिए दिया है, और फोर्थ वाला जो है वो पैलोग्राम बनेगा, ऑर्डर्ड पैलोग्राम है या नहीं ये पता करने के लिए दिया है। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, सेम चीज़ दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। ठीक है, अच्छा हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है x जो है मेरा वो लेस देन y है, और जो z है वो लेस देन 0 दिया हुआ है। ये मुझे दिया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा, क्योंकि ये लेस देन 0 है तो हमेशा इसको ग्रेटर देन 0 फॉर्म में लेकर ही हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ये साइन एक है करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोगों को दोनों का जो ये होता है z जो है यहाँ पे लेस देन 0, मतलब इसका वैल्यू या तो -2 होगा या -5 होगा, माइनस में होगा, इसीलिए ये 0 से छोटा दिया है। तो हम लोग इस फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमेशा हमें देखना पड़ता है कि इसकी वैल्यू जो हो, z की वैल्यू वो बराबर हो। सपोज हमने z की वैल्यू -p ले लेंगे हम लोग, -p मतलब कोई भी माइनस के साथ नंबर, तो हम इसको ग्रेटर देन 0 लिख पाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो इसी हिसाब से इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, इसका जो साइन होगा, इसका वो साइन बदल जाएगा। तो x z और y z, इसमें जो पहले ये साइन लगाया हुआ था, क्योंकि z जो है वो छोटा है 0 से, तो ये साइन रिवर्स होकर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज़ द आंसर जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। हमारा जो बी ऑप्शन है वो ठीक है इसमें से। ठीक है, आपका ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ए ऑप्शन में ऑब्वियसली इसको छोटा दिया हुआ था, जो गलत है। ए ऑप्शन में आपको छोटा दिया हुआ था, बी ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सी ऑप्शन में है लेस देन इक्वल्स टू। ये तब आता है जब इक्वल्स टू का कोई साइन इन दोनों में से किसी एक में दिया रहे, बट क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं दिया में, तो सी भी मेरा गलत हो गया। और डी तो इक्वल्स टू, डी में तो डायरेक्ट इक्वल्स टू दिया है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपका पहला वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है 3x - y इज इक्वल्स टू 7 करके ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो पहला पॉइंट है वो 3, 2 है, दूसरा जो पॉइंट है वो है 1, -4, और उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो है 0, -7। ये पॉइंट्स मुझे दिए हुए हैं। पूछा है इनमें से कौन कौन से पॉइंट इस पर लाई करते हैं। एक पॉइंट अभी बाकी है, मैं इसको कैलकुलेट करके बता दूँ, उसके बाद बता रही हूँ। हम लोग क्या करेंगे, 3 को x की जगह पे और 2 को y की जगह पे रख के कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो पहला वाला पॉइंट से हमें जो मिलेगा वो क्या है, 3 3 ज़ा 9, 3 की जगह पे पुट कर दिए तो 3 × 3 -2, तो 9 - 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है, 9 - 2 इज इक्वल्स टू हो जा रहा है मेरा 7। तो हम लोग दूसरा वाला जब कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरा वाला पॉइंट 1 और -4, तो उसको भी हम लिखेंगे 1 यहाँ पे पुट करेंगे, 3x की जगह पे 3 आ जाएगा, y की जगह पे 4 पुट करेंगे, -4 + 4 7 आ रहा है, ठीक आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो है वो तो डायरेक्ट 0 और 7 दिया है, तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और -7 की वजह से यहाँ पे सिर्फ 7 आएगा, +7, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो ये भी ठीक आ रहा है। लेकिन जो डी पॉइंट है वो क्या है, 2,0 दिया है। अब अगर मैं 2,0 डालती हूँ तो x की जगह पे 2 डालने पे 6 आ रहा है, y की जगह पे 0, मतलब ये मेरा आंसर आ रहा है 6। तो 7 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो डी पॉइंट है वो लाई नहीं करता है। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन हो गया डी जो है, दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रैशनल है और इरेशनल नंबर्स हैं, 2 नंबर्स दिए हैं, वो क्या है। एक ऑप्शन उसमें दिया है नॉन रिकरिंग, यहाँ पे ज़रा आ जाते हैं हम इसमें हमें दिया हुआ है रैशनल और इरेशनल नंबर्स, इनफाइनाइटली नॉन रिकरिंग डेसिमल, और दूसरा दिया है नोट रियल नंबर, इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स, रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है। पहले मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि जो सेकंड ऑप्शन है नॉन रियल, ये कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एक पूरा रियल नंबर का जो नंबर सेट होता है उसमें से
एक ये समझ लो R है, रियल नंबर का सेट है, उसमें से एक पार्ट होता है रैशनल और दूसरा पार्ट होता है इर्रेशनल, तो दोनों ही रियल नंबर में पढ़ते हैं। इसका मतलब मेरा जो बी ऑप्शन है इसमें, इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम ही गलत है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद आता है इर्रेशनल की बारी। इर्रेशनल जो होगा, इर्रेशनल में क्या होता है, इर्रेशनल का मतलब होता है जो नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है, जो रिपीट नहीं होगा। तो इर्रेशनल रिपीट नहीं होगा, नॉन रिकरिंग मतलब इसका होगा 1 और ये चला जाएगा नीचे। ठीक है, 3 ऑप्शन। ये चीज़ और भी क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को, जो इर्रेशनल नंबर होता है माने IR इर्रेशनल नंबर होता है, उसमें कभी भी रिपीट नहीं होगा, और जो रैशनल नंबर होगा उसमें रिपीट होगा। समझ लो 1/3 जो है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आ रहा है 0.0.3333। ये जो चीज़ है बार बार देखो सेम चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब ये रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये जब रिपीट करता है तो इसे हम कहते हैं रिपीटिंग यानी रीअकरिंग। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसे रैशनल बोलते हैं। और इर्रेशनल में ऐसा नहीं होता है, इसमें हमेशा डिफरेंट आता रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा, सेम जैसा कुछ नहीं आएगा, तो इट विल बी दिस। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया है जिसका सोल्यूशन आपका बोला है। इसे यहाँ पे मैंने जो मेथड यूज़ किया है वो 2 3 1 2 है। हम लोगों ने सिंपल ABCD वाला जो मेथड है वो लगाया है। 2 3 मतलब इसको 2 बोला है, सेकेंड वाले को 3 मतलब ये वाला पार्ट 3, 1 मतलब ये। ठीक है, तो x के नीचे 2 बिठा दिया, -3 5, फिर 3 बिठा दिया, -16 62, 4 बिठा दिया और फिर 3 बिठा दिया। फिर इनको क्रिस क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर लिया, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लिया। आपके मेथड ये दिया हुआ है बुक में, इसको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया है। नीचे सारा कैलकुलेशन करने के बाद x की वैल्यू मेरे पास 7 आ रही है, y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4। तो ये दोनों पॉइंट हो गए, x और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जा रही है 7 और 4। ये मेरा सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक दिया है, पैरेललोग्राम बनेगा कि नहीं। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि px का डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं हम इसको। इसका है पॉइंट P एक पॉइंट है जिसका x1 y1 कोऑर्डिनेट है, Q एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। डिस्टेंस मैंने रिप्रेजेंट किया है y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो 4 पॉइंट्स को नाम दे दिए, A एक नाम दे दिया, B एक नाम दे दिया, C एक नाम दे दिया और D एक नाम दे दिया। अब इन सबको हम लोगों ने यही सेम फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाला है। आप लोग देख सकते हो ये दोनों का डिस्टेंस जो है सेम है, ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है। इसका मतलब ऑपोजिट साइड जो है वो उसका डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बनेगा, हाँ ये पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ पैटर्न से भी समझाया है, पूरा ग्राफ ड्रॉ किया है। एक पॉइंट मेरे पास था 2 0, तो मैंने 2 0 मार्क किया है। दूसरा पैटर्न पॉइंट था 5 0, 5 0 मार्क किया गया है। थर्ड पॉइंट 3 2 था, वो मार्क किया गया है। फोर्थ पॉइंट 6 2 था, मार्क करके सारों को ज्वाइन किया गया है। तब ज्वाइन करने के बाद देखा जा रहा है यस ये फॉर्म करता है पैरेललोग्राम। तो आप किसी भी मेथड से करके देख सकते हो, नॉट नेसेसरी कोई एक मेथड फॉलो करना है, किसी भी मेथड से करके कर सकते हो आप सोल्यूशन। ठीक है।